पाथ टू सक्सेस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं ये विशेष प्रोग्राम। नमस्कार, पाथ टू सक्सेस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं ये खास प्रोग्राम जो हमने आपके लिए डिज़ाइन किया है। और हम इस प्रोग्राम में आमंत्रित करते हैं किसी न किसी एक खास मेहमान को। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा, जो कि कॉर्पोरेट अफेयर्स के प्रेसिडेंट हैं आदित्य बिरला ग्रुप में। आइए उनका स्वागत करते हैं इस पॉडकास्ट में। वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद भारती जी। जी, डॉक्टर साहब, आपके बारे में हम सुनते रहे हैं कि एक हरियाणा के भिवानी जैसी जगह से निकल करके आप आते हैं और मात्र एक एजुकेशन के बल पर आपने एक यात्रा तय की है। बड़ा मुश्किल होता है कभी इस तरह के एटमॉस्फेयर से निकलने के बाद में और फिर अपना एक मकाम हासिल करना। क्या मोटिवेशन था, क्या ऐसी चीज़ें थी कि जो आप ये सब कर पाए आप? तो भारती जी देखिए, मैं थोड़ा सा भिवानी की चाली चपट दूं जी कि भिवानी एक ऐसा शहर है जी। जिसको छोटा काशी भी बोला जाता है। ओके। वहाँ काफी बहुत मंदिर और वो है। हाँ। और अगर आप फोर्सेज में भी देखोगे हाँ। तो वहाँ पे पार्टिसिपेशन बहुत अधिक है। ओके। वहाँ और खेलों में जो है बॉक्सिंग से लेकर के आपका कबड्डी से लेकर के तो बहुत से खेलों में भी जो है उन्होंने भिवानी वासियों ने अपने प्रतिभा का लोहा मनवाया है। और राजनीति की जहां तक आप बात करेंगे तो चौधरी बंसीलाल से लेकर के बहुत से ऐसे दिग्गज लोग रहे हैं जो कि राज्य की राजनीति से लेकर के और राष्ट्रीय राजनीति तक जो है उन्होंने एक अपना लोहा मनवाया है। ओके। तो ऐसे माहौल में आकर के तो हमको तो अगर थोड़ा बहुत भी कुछ मिल जाता तो भी हवा हवा से तो हमारे जैसे साधारण व्यक्ति का काम चल जाता। तो कमिंग बैक टू दैट मोटिवेशन और ऐसी बैकग्राउंड से आकर के तो मेरा ये मानना है कि अगर आप में जज्बा हो, कुछ कर गुजरने का लगन हो और आप ठान लेते हैं तो मेरा ये कहना है आप उसमें काम करते रहिए। मस्ती की जगह खूब मस्ती करिए और जब आपको मौका मिले आप जो भी काम करें वो सीरियसनेस से करें। जिस टाइम में मस्ती का मन हो तो वो आप खूब बड़े उससे करिए। एंड जब आपको ये लगता है कि पढ़ना है या मेरे को करियर की बात है तो उस टाइम में उसी सीरियसनेस से आप काम करिए। जी, डॉक्टर वर्मा, जब आप पढ़ रहे थे या बहुत सारी चीज़ें हैं तो कई बार चुनौतियां भी आती हैं घर परिवार में। कई बार ऐसा लगता है कि शायद ये हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो कुछ ऐसी चुनौतियां रही उस समय पर आपके साथ? हाँ, तो चुनौतियाँ जो है वो रही हैं और उन चुनौतियों का सामना जो है हर व्यक्ति अपनी विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न कैपेसिटी में करता है। तो मैं कोई अकेला इस धरती के ऊपर वो नहीं हूँ कि जिसने मैंने ही वो किया हो। बट मेरे लिए एक गर्व की बात ये है कि हमको जो है गांव में इनिशियली पहली क्लास से लेकर तीसरी क्लास तक जो है टाट पट्टी पे बैठ करके पढ़ने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उसके बाद में जो है हमको 3 किलोमीटर पैदल जा करके 3rd to 5th जो है वो एक हमारे 3 किलोमीटर दूर में स्कूल था तो वहां जाने के भी मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके बाद जब हम भिवानी शिफ्ट हो गए तो भिवानी में भी वहाँ भिवानी का जो बेस्ट 2 स्कूल थे, वेस्ट कॉलेज और जो है हलवाशा विद्या मंदिर। ओके। तो वेस्ट स्कूल में जो है मेरा इनिशियल एडमिशन हुआ और उसके बाद में हलवाशा विद्या मंदिर में जो है मैंने फिर वहां से मैट्रिक किया। तो आई थिंक इफ आई एम करेक्टली रिमेम्बरिंग तो 8th 9th 10th जो है मैंने हलवाशा विद्या मंदिर से की। तो इसमें क्या है कि आपको जो विभिन्न प्रकार का अनुभव होता है वो आपकी लाइफ में थ्रू आउट लाइफ काम आता है। आपको अपना धैर्य नहीं खोना है।
चैलेंजेस आते हैं। जब आप एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाते हैं, गांव से शहर में जाते हैं, तो आप अपने आप को कंपेयर करते हैं, आपने आपके सराउंडिंग में लोग पाते हैं कि जो अच्छा बोलने वाले हो, अच्छा पहनने वाले हो, आपको ये लगता है कि सम टाइम यू फील दैट कि भाई ये यार ये लोग ज्यादा वो है, मतलब यू नो आगे हैं और समथिंग लाइक दैट। तो मेरी जिंदगी में ऐसे बहुत से मुकाम आए, ओके। और ये मानिए कि आदमी को कभी भी हताश और निराश नहीं होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये ज्यादा ही कोई सुपीरियर है। तो आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए। तो देन मैं नहीं मानता कि आप ये देखिए, अगर हलवाई विद्या मंदिर में जो उस टाइम में एडमिशन लेने का अपने आप में वो था, तो मैंने जब 8th में एडमिशन लिया तो ABC सेक्शन होते थे। ओके। तो मेरे को B सेक्शन में रखा गया। तो मैंने कहा नहीं यार A सेक्शन में जाना है। तो हम 8th फिर 9th और 10th में मैं A सेक्शन में रहा। तो आप अपने लिए टारगेट फिक्स करिए। जब आप अपने लिए टारगेट फिक्स करेंगे तो आपके लिए एक मौका मिलता है कि आप सपने देखने मत छोड़िए, मेरा ये कहना है। और उसके लिए खाली देखने सपने ठीक है, बट लोग कई एफर्ट्स नहीं करते, हर आदमी सपने देखता है। तो एफर्ट्स डालिए, और कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपसे दूर रहे। डॉक्टर वर्मा, एक चीज और भी कि लोग जो है जैसे संघर्ष की बात करते हैं, बड़े सारे लोग हैं कि वो बोलते हैं भाई स्ट्रगल चल रहा है, और बहुत सारे लोग जब कुछ मकाम हासिल कर लेते हैं तो वो बोलते हैं कि बड़ी बड़ा हमने संघर्ष किया है। आप क्या मानते हैं कि उसको संघर्ष मानते हैं कि जीवन की एक यात्रा मानते हैं? तो भारती जी, एक आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय को चुना है। इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि संघर्ष हर आदमी करता है। आप देखिए, घर से जो सुबह है, जो शाम को दिन की दिहाड़ी करने वाला है, उससे बड़ा संघर्ष क्या हुआ। वो सुबह उठ करके 4 बजे उठ करके निकलता है, फिर वो 10 किलोमीटर पैदल साइकिल चला के आता है या बसों में आता है, फिर काम करता है, शाम को जाता है। शाम को जाने के बाद में अपनी जो कुछ व्यवहारिक और वैवाहिक जो दायित्व है उनको निभाता है, बच्चों का देखता है, और मिलता क्या है उसको। तो ये संघर्ष नहीं, ये जीवन की यात्रा है। इसको कोई ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके अपने आप को कोई ये मत मानिए। संघर्ष हर के जीवन में है। जिनके पास जो सुविधा युक्त है उनके पास मानसिक संघर्ष है, कुछ दूसरे तरह का संघर्ष है। जिनके पास कुछ चीजों का इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, कुछ और चीजों की कमी है, उनके पास डिफरेंट संघर्ष है। मैं आपको इसी कड़ी में एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं किसी एक वरिष्ठ अधिकारी से ऐसे मिला, तो मैंने बोला साहब आपको क्या दिक्कत हो सकती है। तो बोले ये ताम झाम ये सब आप देख करके, चेयर देख करके आप ये कह सकते हैं, बट मैं भी इंसान हूँ। तो आपको एक्स प्रॉब्लम होगी, मेरे को वाई प्रॉब्लम होगी। तो अगर ये जीवन है, मैं अगर सही से याद कर पा रहा हूँ, तो रतन टाटा जी ने बोला था कि भाई अगर सीधी रेखाएं तो डेड आदमी की होती है, अगर आप जिंदा रहें तो फ्लक्चुएशन उसमें रहेगी। तो यही कटु सत्य है, और इसको एंजॉय करना चाहिए। मतलब ये सुनना चाहिए। और आजकल आज का युवा ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप अगर उसको ये बोलोगे कि हमने बहुत संघर्ष किया, आप लोगों को हमने सब कुछ दे दिया, तो आप अगर उनसे भी पूछोगे, वो अभी आने वाले अपने बच्चों को यही बोलेंगे कि हमने भी बहुत संघर्ष किया। उनका संघर्ष की जो है अलग टाइप का वो है, और हमने अलग टाइप से संघर्ष किया। सबको करते रहना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जीवन की यात्रा है, सबको करनी है, और इसमें एंजॉय करना चाहिए। आपको ये मानना चाहिए कि मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इस यात्रा को जो है मैं एंजॉय करूं, और ये यात्रा करने का मौका मेरे को भगवान ने दिया, तो मैं उसको धन्यवाद करता हूं। बिल्कुल। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आपको जीवन में कुछ करना है, जो कि आज के यूथ की बहुत बड़ी समस्या भी है, तो हर माँ बाप, हर जो उसका गुरु है, वो बता रहा होता है कि भाई यू हैव टू लीव योर कंफर्ट जोन, क्योंकि अगर आपने कंफर्ट जोन अपना लिया तो आप वहीं स्टैग्नेट हो जाएंगे। आप बिलीव करते हैं कि ये कंफर्ट जोन छोड़ना ये बहुत ज़रूरी है? तो ये मैं इसको बहुत मतलब दृढ़ता से इसमें विश्वास करता हूँ। कंफर्ट क्या है कि शरीर, हर एक व्यक्ति का जो मन है ना, बड़ा चंचल है। मैं कल की रात को 11 बजे आई थिंक लैंड किया, तो 12 बजे तक घर पे पहुंचा हुआ, और सोते सोते 1 बज गया। मॉर्निंग में आपके पास आना था मेरे को, तो मॉर्निंग में जब मैं उठा तो मन ये करा था यार आज चेंज करा देते हैं। तो फिर आपको अंदर की जो आत्मा है वो आपको बोलती है भाई साहब आप तो अपना देख रहे हो, उस आदमी का देखो जिसके लिए आपने सब कुछ सेट करके रखा है। तो आप अगर जब तक उनकी भावनाओं की कदर नहीं करेंगे और अपने ही कंफर्ट में जाते रहेंगे, तो आज आप 7 बजे उठने का मौका मिलेगा, अगले दिन आपका शरीर बोलेगा 8 बजे उठो, अगले दिन 9 बजे बैठो, फिर वो 10-11 बाद में आपको उससे नहीं जाना है। तो ये जो फाइट है, जब आप लक्ष्य को देखते हैं
तो ये सब चीजें गौण हो जाती हैं। हम्म, और मैं ये कहता हूँ, काफी लोग कहते हैं कि नहीं आप बड़े एनर्जेटिक हो। हम्म, मैं कहता हूँ यार मैं तो कुछ भी एनर्जेटिक नहीं हूँ। हम्म, लोगों को उनको देखिए जो लोग जो है हम्म, मतलब जब सोने के अलावा जो हर एक एक मिनट का हिसाब रखते हैं हम्म, और एक एक मिनट में काम करते हैं, हम्म, तो लोग इसको वर्क अल्कोहलिक न हम्म, मानिए, हम्म, उसको ये मानिए यूटिलाइजेशन ऑफ जो इस प्रभु ने आपको एक एक सांस दी है उसका यूटिलाइजेशन। हम्म, तो यूटिलाइजेशन मतलब डजंट मीन कि आप अपने कार्य कोई करते रहें। आपको एक टाइम मिला तो परिवार के साथ समय बिताइए, आपको किसी और थोड़ा समय मिला तो यार दोस्तों से बात करिए। तो मतलब ये है कि आपने आपको एंगेज करके रखिए। बिल्कुल। अ, अ, एक ग्रामीण युवा के लिए बड़ा मुश्किल है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपनी अपने आप को जमाना, अपने आप को टिकाना और वहाँ पे एस्टेब्लिश होना। आपके साथ एक बैकग्राउंड था हरियाणा का भिवानी शहर, और मेट्रोपॉलिटन शहर का कोई युवा बहुत आसानी से जज्ब हो जाता है। आपको क्या लगता है कि क्या वो चीज़ थी कि जिसने आपको कॉर्पोरेट की दुनिया में जमाया, टिकाया और एक नाम और एक पहचान दी? तो मैं इसको इस ढंग से लेता हूँ जी। कि मेरे दादाजी हम्म, बड़े संपन्न हम्म, बैकग्राउंड से थे। हम्म, और पूरे डिस्ट्रिक्ट में ओके। मैं बड़े गर्व से ये कह सकता हूँ हम्म, कि मेरे दादाजी का एक नाम था। हम्म, और उस एरिया में मतलब सामर्थ्य में हम्म, और जो जो मकान और इवन हमारे 50s में हमारे पास जीप होती थी पेट्रोल की जो है। ओके, ओके। तो आप ये मानिए कि वो होने के बावजूद भी मैं आज अगर फ्लैशबैक में देखता हूँ, हम्म, तो फिर जब हम शहर में आए तो आपने बिल्कुल सीखा एक अलग चुनौती रहती है। जी। आप लेकिन उस चुनौती से आपको लोग समाज में आपको हर फील्ड में ये मिलेंगे जो आपको ये एहसास दिलाएं कि भाई ये जो है मतलब एक्स बैकग्राउंड से आया है, तो इनको गांव वालों को ये नहीं पता होगा। जब आप भिवानी में आए तो गांव वाले की उसमें बोलते हैं, जब आप दिल्ली में आए तो फिर आपको हरियाणा वाला बोलते हैं, और जब आप विदेशों में चले आए तो इंडिया वाला बोलते हैं। तो ये कंपैरिजन रहेगा, बट आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। आपके अंदर बदलाव का जो है वो जज्बा रहना चाहिए। अगर आप मैं इसको इस ढंग से लेता हूँ कि जब हमारा एमपी यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन हुआ, ओके। तो इकोनॉमिक्स जो है हमारे भिवानी में भी था, बेस्ट कॉलेज में, और गवर्नमेंट कॉलेज में भी था। तो मैंने बोला नहीं नहीं यूनिवर्सिटी कैंपस से करेंगे। तो जब हम कैंपस में आए तो जो लोगों का डीयू में एडमिशन नहीं होता था, जेएनयू में एडमिशन नहीं होता, वो स्टफ जो है वो रोहतक जाता था। तो आप समझ सकते हैं कि जो प्रेशर कंपैरिजन वो था। तो इन टर्म्स ऑफ पहनावे से लेकर के, बोलने से लेकर के, एटिकेट से लेकर के, वो एक ओके। अन्य मतलब इनडायरेक्ट प्रेशर जो है स्टूडेंट पे होता था कि यार ये तो एक ही बार में क्लियर कर देंगे, कितना अच्छा बोलते हैं, कितना अच्छे से वो करते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो जब रिजल्ट आया प्रीवियस का, तो हमने देखा कि ये बहुत लोग जो बोलने वाले हैं धराशायी है। तो ऐसा बात नहीं है कि हमें भी कुछ दम है। तो हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में जैसे क्लियर ओके। करके, और वो एक मोटिवेशन मिलता है, तब आप अंदर से खड़े होते हो। और आप ये देखिए अगर आपको कहीं कोई भी बेस्ट प्रैक्टिस मिलती है, तो मैं ये कहता हूँ कि तुरंत अडॉप्ट कर लेनी चाहिए। आपने देखा यार ये इस ढंग से इसने अच्छा पहन के रखा है, इसका अच्छे ढंग से ये चलने का है, ये अच्छे ढंग से इसका पढ़ने का है, तो आप उसमें कोई दिक्कत नहीं है, करेक्शन कर लीजिए। ये मत करिए कि भाई मैं तो ऐसे ही करता आया हूँ, मेरे को तो यही पसंद है। चिपकिए मत, तो मतलब चिपकिए मत, आप अपनी रिजिड मत होइए, रिजिड मत फ्लेक्सिबिलिटी होइए, आप रखिए। फ्लेक्सिबिलिटी रखिए। फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ये देखिए, मैं थोड़ा सा बार बार एक एग्जांपल देता हूँ कि घरों में आपने देखी कि जब कभी किसी ने, मिस्त्री ने या प्लम्बर ने या बिजली वाले ने कुछ गलती कर देती है, आपको स्विच यहाँ पे चाहिए था, बेड के साथ में होना चाहिए था, वो बिल्कुल उसके पीछे छुप गया। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, अगर आप सर्वे करेंगे तो ये बहुत सी स्टडी है इसमें। ओके। वो पूरा जिंदगी निकाल देते हैं, उसी को थोड़ा बेड को साइड सरका करके तंग आ करके उसको प्लग लगाएंगे, तो उसको नहीं हटाएंगे। तो उसको नहीं हटाएंगे, उसके पीछे लॉजिक ये देंगे कि इसमें टूट फूट हो जाएगी और ये सब दोबारा से पेंट कौन कराएगा, और पेंट भी जब 4 बार हो चुका था। तो ऐसे ही जिंदगी चलती है। जी। तो मेरा कहने का मतलब ये गलत हो गया ना, तो आप करेक्टिव एक्शन ले लीजिए करेक्शन, तुरंत से। बिल्कुल करेक्शन करेक्ट जो है वो साइमल्टेनियसली बहुत जरूरी है। है। बिल्कुल, बिल्कुल। आज चूंकि आप कॉर्पोरेट की दुनिया से हैं, तो आज एक बहुत बड़ी चुनौती ये है कि घर को, परिवार को, कॉर्पोरेट की नौकरी को, और जबकि मैं देखता हूँ कि आपकी बहुत सारी यात्राएं होती हैं, आप कहीं ना कहीं किसी न किसी शहर में होते हैं, और साथ में बच्चों को भी एडजस्ट करना, और मैं जानता हूँ कि आपके बच्चे भी बाहर हैं, विदेशों में पढ़ रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। ये जो संतुलन है
कॉर्पोरेट की नौकरी के साथ में, क्योंकि मैं इसलिए ये सवाल कर रहा हूँ आपसे कि बहुत सारे लोग हैं डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि भाई कॉर्पोरेट में बड़ा प्रेशर है और इस वजह से प्रेशर में आकर के मैंने नौकरी छोड़ दी, मैंने ये कर दिया। तो आपको क्या चीज़ है जो टिकाए हुए है? तो ये आपने जो है बड़ा महत्वपूर्ण विषय उठाया है। हम्म, ये जो वर्क लाइफ बैलेंस जिसको जी। मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में भी लोग यूज करते हैं, हम्म, ये जरूरी है। हम्म, बट इसके एवज में अपने आप को कमजोर नहीं एस्टेब्लिश करना। जी। ओके। लोग मैं तो ये कहता हूँ कि जस्टिफिकेशन का पोल पकड़ते हैं हम्म, कि मैं कितना करूँ, बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है। हम भी कई बार निकल जाते हैं, आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन बीइंग, की कई वाइफ से बात हो, यार देख ओके। तू मैं अभी इसमें आया हूँ, दिन भर से हम्म, पूरा वीक से ट्रैवल कर रहा था। हम्म, तो बट आप ये मत भूलिए हम्म, कि आप 7 दिन ट्रैवल करके आए हैं, हम्म, वो जो महिला घर में है हम्म, वो 7 दिन से आपका इंतजार कर रही है। बहुत साथ दिल से तो तय। आप अपना 7 दिन का आराम करेंगे, वो 7 दिन से आपका इंतजार कर रही है। हम्म, और फिर अगर आप थोड़ी सी हिम्मत लग करके सैटरडे संडे इसको घुमाने लेके चले गए और एनर्जी थोड़ी डेवलप कर ली, उसके चेहरे पे खुशी देख करके आपको बॉर्नवीटा पीने जैसा आनंद आएगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर आप कुछ आपके मदर फादर हैं तो आप वो भी इंतजार कर रहे हैं। हुँ, अगर आप उनको कहीं घुमाने ले गए या उनको किसी से बात करा दिया, हुँ, हुँ, जो उनको कई दिनों से बात नहीं हुई थी, वीडियो कॉल करा दिया, छोटी छोटी चीजें हुँ, हैं। हुँ, हुँ, उन छोटी छोटी चीजों का निर्वाह करने के बाद जो आपको बूस्ट अप मिलता है, हुँ, तो मैं कहता हूँ कि आपके पैरों में दर्द हो रहा था, टेंशन थी, टेंशन हुँ, सबको है। हुँ, हुँ, आप आराम से सो जाइए हुँ, और फिर सुबह उठ करके फिर संघर्ष शुरू कर हुँ। दीजिए। कह सकते हैं कि आपको जो एनर्जी मिलती है, वो इन्हीं चीज़ों से मिलती है, काम करने की? हाँ, तो मेरे को जो एनर्जी मिलती है, अगर मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हूँ, ऑफिस में काम करता हूँ, तो 4 जो मेरे काम हो जाते हैं, तो वो मेरे को एक बिल्कुल बूस्ट अप की डोज़ देते हैं। मैं घर पे आता हूँ, तो आकर के मान लो बीवी को कुछ लेके जाना है, या बच्चों के लिए कुछ करना है, या पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, या रिलेटिव को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उनके यहाँ किसी के पास जाना है, आना है। उनका जो उनकी खुशी जब मैं देखता हूँ, तो मेरी जो थकावट है या जो मेरे को कहीं भी थोड़े एनर्जी का हास होता है, हुँ, तो वो खत्म हो जाता है। हुँ, तो फिल और अप हो जाता है। आपको ये माने कि भगवान ने एक जीवन दिया है, हुँ, अगर आप किसी के चेहरे पे हुँ, हुँ, वो खुशी ला दें, हुँ, हुँ, तो आप अपने चाहे लोर लोहान रहिए, हुँ, बट सामने वाला आपसे उम्मीद करता है। हुँ, एक हमारे सीनियर रहे हैं, हुँ, हुँ, उन्होंने बोला हुँ, कि अगर आपको कोई कॉल करता है, हुँ, हुँ, जैसे मेरे फादर एडमिट रहे पीजीआई में, हुँ, ही सफरिंग फ्रॉम लंग्स कैंसर। हुँ, तो मैं वहाँ था, तो बोला कैसे हैं विनोद, हाउ आर यू? आई एम फाइन, दिस थिंग, ओह आप पापा का बहुत हो रहा। हुँ, देन उसके बाद में उन्होंने अपना एक इशू बताया ओके। कि भाई ये है, आई डोंट वांट टू डिस्कस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। हुँ, वो भूमिका बना रहा था, तो मैं सोच रहा था हुँ, अरे यार मैं तो दुखी हूँ, बट इसके दुख को अगर मैं कुछ कर सकता हूँ बीच में तो ठीक है। तो मैंने भी जब भी हॉस्पिटल से वहाँ बातचीत करके 1 आधे घंटे में कोऑर्डिनेट करके हुँ, मैंने बोला ये है, नहीं नहीं, आई एम फीलिंग सो बैड, हुँ, आई एम डिस्टर्बिंग यू। वो उसका कहना है, तो हुँ, आपको भी उसी टाइम, उसको भी आपकी जरूरत है, हुँ, आपको भी उसी टाइम मेहनत, और उसी टाइम में आपकी कंपनी को भी जरूरत है। तो हुँ, आप अगर मान लो कंपनी का वो समय भी दोबारा नहीं आ सकता, हुँ, आपके फादर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो दोबारा नहीं आ सकती, हुँ, और जो आपका नियर डियर फ्रेंड जो है उस टाइम में आपको फोन कर रहा है जिस उम्मीद से, हुँ, वो समय भी है। तो हुँ, तीनों ही तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। हुँ, तो उसमें आप बीच बीच में देख करके हुँ, आप समय निकाल करके हर चीज को हुँ, एड्रेस करने की हुँ, प्रयास करिए। और हुँ, मैं कहता हूं कि अगर आप प्रयास करेंगे तो हुँ, ये भगवान जो है आपका साथ देता है और रास्ता निकालता है। रास्ता निकालता है। डॉक्टर वर्मा, एक और सवाल निकल के आ रहा है कॉर्पोरेट की वर्ल्ड से ही कि बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं कि बिकॉज ऑफ प्रेशर, स्ट्रेस, क्योंकि बॉस का बड़ा ज़्यादा प्रेशर है, तो उनकी जो पर्सनल लाइफ जो है वो डिस्टर्ब्ड है, पति पत्नी के संबंध ठीक नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट हैप्पी, है ना? आप जैसे हर व्यक्ति नहीं हो सकता है कि एक बैलेंस किया उन्होंने। और इसके चलते कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कई बार लोगों के इतर संबंध भी बन जाते हैं, जो अपने कोलीग्स के साथ में इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये कैसे, मतलब कौन सा ऐसे बारीक पॉइंट है कि जहाँ से बचना चाहिए और वहाँ से बच के निकल जाना चाहिए और अपने घर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए? एक्चुअली क्या है हम्म, कि हम अपनी गलतियों से हम्म, जो है, जो सर्कमस्टांसेस हैं उसको ब्लेम करते हैं। ओके। तो इसमें अगेन मैं फिर कहूँगा एक जस्टिफिकेशन का पोल ढूंढते हैं। तो आप मैक्सिमम टाइम कहाँ बिताते हैं? हाँ, ऑफिस में बिताते ऑफिस हैं। में तो जाहिर सी रियल सेंस में फैमिली आपकी वो है, हम्म, इसमें भी कोई शक नहीं है। हम्म, बट आप ये भी मत भूलिए हम्म, कि आपके जो घर परिवार है, जो पूरा सिस्टम है, हम्म, वो भी आपका इंतजार कर रहा है। हम्म, तो आप आकर के उन समस्याओं का
अपना वहां पे आपने जैसे भी समय बिताया और वहां आकर के दुखड़े लेकर के आप घर में घुसोगे तो वो भी गलत है, इनजस्टिस है। जी। तो मेरा ये मानना है कि सम टाइम क्या होता है कि आपके पार्टनर को, आपकी वाइफ को भी कुछ चीजें पसंद नहीं होती है, थकावट होती है। आप तो चल सकते हैं, हर एक का शरीर ऐसा नहीं होता। तो मैं थोड़ा सा घुमंतु जाति से, मेरे भी पैरों में दर्द होता है। मेरे भी जी। मतलब रात को ये मानो कि हाँ, पैर चस चस करते हैं। हाँ, तो मैं अगले दिन सुबह उठ करके वाइफ को बोलता हूँ आज चलना है, आज तो वो हाँ, खत्म कर देते हैं उसको, उनसे मिलना है। तो वो बोलती है नहीं नहीं आज विनू रहने दीजिए, थोड़ा सा ये कल देखते हैं, आज हाँ, सैटरडे को थोड़ा वो मेरा काम भी रखा है। हाँ, तो मैंने बोलता नहीं नहीं यार हिम्मत करो। हाँ, तो आप उसकी हिम्मत बनाते हो, हाँ, तो उसको भी मतलब ये लगता है कि नहीं यार क्या करेंगे जा करके। हाँ, तो आप में वो ऊर्जा जागृत करनी है। हाँ, वो रॉकेट की तरह जो है ना, मतलब आप पीछे कुछ ना वो कुछ। क्या क्या बोलते हैं, पूछ में आग लगाते हैं। तो आपकी इच्छाओं को पूछ में आग लगानी पड़ती है। अगर आप वो नहीं लगाओगे हाँ, तो ये जो आप बोल रहे हो ये सारी समस्याएं होंगी। इसमें कोई जी। मतलब आप ये मानिए कि लोग क्या है, मतलब मैं अपने आप में कोई बेंचमार्क नहीं हूँ, बट मेरा ये कहना है कि संघर्ष जारी रखिए आप। घर में आपको रहेगा। और लोग क्या होता है कि जो आपका पार्टनर है सम टाइम वो बोलता है यार अब आए नहीं ये रहेगा, तो थोड़ा सा कोशिश करिए, उसको भी जगाइए। स्लो चलेगा तो थोड़ा सा बोलिए यार थोड़ा सा तो कोशिश कर ले। आप 2 कदम आप चल लीजिए, 2 काम पहले आप कर दीजिए, सो दैट आपको टाइमली आप डिपार्चर कर सके। आपको जाना है 9 बजे, आप भी कुछ लोगों को मैंने देखा है ऐसा, लोग क्या करते हैं कि 9 बजे जाना है तो वी विल लीव एट 9 बोल दिया, मतलब हो गया, एंड देन आप अपना कर रहे हैं। आप ये नहीं देख रहे कि आपके पार्टनर को आपकी सपोर्ट की जरूरत है। लाइक आप कोई सोच रहा है कि भी सुबह जाना है तो आपको पापा के लिए वो कुछ दवाई का कुछ कर रही है, कुछ मैनेज कर रही है, मेड आई है उससे कुछ करा रही है, सर्वेंट आया उसको कुछ इधर इधर से बोल रही है, लोक लगाना है, ये वाइंड अप करना है, वो करना है, समझ लाए। उसमें आप कितनी आहुति देते हैं, उससे क्या होता है कि आप टाइमलाइन मैच कर सकते हैं। संवेदनशीलता बहुत हाँ, जरूरी है। संवेदनशीलता, हेल्पिंग एटीट्यूड, कोऑपरेट करना, भागीदारी, आप किसी किसी भी शब्दों से संबोधित करिए, वो है। इसमें दोनों की जिम्मेवारी है। तो आपने जो बड़ा टचिंग, इस पे मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट ये विषय एक ऐसा है कि आप किसी को ब्लेम मत करिए। आपका पार्टनर है उसको भी सोचना चाहिए कि इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि यार मैं कुछ कर लूं, मतलब अगर आप ये मानिए कि अगर आप रॉकेट के साथ में आपके अलाइनमेंट हो गई है तो आप रॉकेट नहीं बन सकते, तो बट कम से कम शताब्दी तो बन सकते हो। हाँ, कुछ तो कर तो वो सकते हैं, कोशिश करिए आप। वो तो कोशिश कर देन आई सकते डोंट थिंक ऐसी कोई दिक्कत हैं। आएगी। बिल्कुल। छुट्टी वाला दिन होता है तो खाना बनाते हैं आप, या कुछ खाने का शौक, कुछ विशेष आपका कुछ ऐसा व्यंजन, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, या बाहर आपको लगता है कि बाहर डाइन आउट करें? तो मैं कोई ऐसा खाने के प्रति मेरा कोई ज्यादा ऐसा वो नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि मैं जो दिन, मेरी वाइफ बोलती है कि आप तो मतलब सुबह सुबह एक बार चालीसा पढ़ के चले जाते हो। तो मैं सुबह सुबह जब उनको उठाता हूँ हाँ, तो मैं जो गर्म पानी देने से हाँ, हाँ, लेकर के उनको नारियल पानी देने की जो है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके। तो मैं इसको इस ढंग से लेता हूँ कि आप सुबह सुबह का थोड़ा मेहनत कर लीजिए, वो सारा दिन भर फिर आपके काम करेंगे। अगर सुबह उनको उठाने से चाय मिल गई, सुबह आपने नारियल पानी दे दिया, तो उसके बाद से बस आपको ये मानो कि वो एक बूस्टर डोज दे दी और फिर आप अपना मस्त रहिए। और जहाँ जी। तक इसका विषय है कि आप में जो मतलब खाने का बनाने का, तो आपको जो अच्छा लगता है, जैसे मेरे को फल में खाने में जो है वाटरमेलन मेरे को बहुत पसंद है। तो मेरी वाइफ को उतना पसंद नहीं है, तो धीरे धीरे करके उस लाइन पे वो आ गए हैं। तो कुछ उनकी पसंद का रखिए, कुछ अपनी पसंद का रखिए। वो कुछ वो आपकी पसंद का खाना शुरू कर देंगी और आप कुछ उनकी पसंद का खाने, तो जीवन निकल जाएगा। जी, बिल्कुल। डॉक्टर वर्मा, जैसे बच्चे आपके अब बाहर पढ़ रहे हैं, आप मुक्त हैं, ये जीवन का एक फेज है, एक एक पड़ाव है, क्योंकि आपने कई सारे पड़ाव पार किए हैं। तो ये जो पड़ाव है, आप इसको कैसे देखते हैं कि मतलब आगे जो है किन सारी चीज़ों पर ध्यान देना है कि जिससे कि स्वास्थ्य भी सही रहे और आपकी कॉर्पोरेट का जो वर्ल्ड है वो भी ठीक चले, आपका घर परिवार जो है वो भी ठीक रहे? तो क्या मतलब ऐसे समय में कुछ टिप्स हैं आपके लिए? तो मैं इसको इस ढंग से लेता हूँ, आई थिंक आई एम 57 रनिंग। ओके। तो मेरी बेटी बोलती है, तो शी इज वर्किंग विद वन कंसल्टेंसी फर्म, स्ट्रेटेजी एंड में लंदन में है वो बोलती है पापा अब तो आपका रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी चाहिए। ओके। तो मैंने बोला यार ये प्लानिंग क्या होती है। तो ये बात सच है। देखिए मैं इस बात से
इसी बात से डिनाई नहीं करता हूँ कि आपको प्लानिंग और एक पार्ट ऑफ वो लेके चलना चाहिए कि भाई आपको 3 साल बाद क्या करना है, आपको 2 साल बाद क्या करना है। वो एफर्ट्स डालिए, प्लानिंग रखिए, स्ट्रेटेजी बनाइए, बट उससे कभी हताश और निराश मत, थोड़ी डिविएशन होगा क्योंकि इस ऊपर वाले ने आपका सारा मतलब आपका डिसाइड करके रखा है। तो नेविगेशन डिसाइडेड है, सॉरी, रोड मैप जो है डिफाइंड है, लेकिन ये डजंट मीन कि आप एफर्ट्स न डालें। और जहां तक मैनेज की बात है, आपके बच्चों रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे जैसे जो आती है, एक पड़ाव पार कर दिया, कभी आपने जो है एक बेटे के रूप में आप एक्ट कर रहे थे, बाद में आपने हस्बैंड के रूप में एक्ट किया, बाद में आप फादर के रूप में एक्ट किया। तो आज कोई बोल रहा था मेरे को, आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, तो 34 साल हमको हो गए कंप्लीट करे, तो अभी ऐसे आशीर्वाद काफी मॉर्निंग में विशेष आ रही थी, तो एक दो से नहीं आ रही थी, तो हमने फोन करके बोल दिया भाई भूल गए, हमको जो है ये मतलब आपका आशीर्वाद चाहिए। तो बोले थे कि आपकी बहुत उन्नति हो, ये हो, प्रमोशन हो, तो एज यूजुअल जो लोग बोलते हैं, आप खुश रहें, आबाद रहें, आपकी अस्थिर मस्ती बरकरार रहे। तो उसी में लोग बोलते थे, मैंने बोला भाई अब तो हमारी प्रमोशन 10 बनने की है, ठीक है। तो मेरा पॉइंट ये है कि सब चीजें समय से सारी चीजें होती हैं, आप हर पल को एंजॉय करिए, कोशिश करिए, इतना आसान भी नहीं है। दुख सबके हैं, समस्याएं सबके हैं, आप किसी भी उसमें ये नहीं कर सकते कि भाई एक्स को समस्या नहीं है, अलग अलग तरह के। बिल्कुल। अब मेरे को तो एक मेरे सर्कल में है, वो बोल रहा था यार हम और आप क्या है, भगवान राम को ही इतना कष्ट हुए थे। तो जब भी कभी आपको ये हताशा और निराशा हो ना, तो अपने से नीचे वाले को देख लीजिए। तो जिसके पैर नहीं है तो उसमें देखिए किसी के 2 पैर नहीं है, और आपके पैर है, जूते नहीं है, तो उनको देख लीजिए जिनके पैर नहीं है। तो आपको तुरंत से संतुष्टि मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा, और आप लगे रहिए सब। बिल्कुल। कुछ जो आज का जो यूथ है, क्योंकि कहीं न कहीं उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें आप देखते होंगे, आपको लगता होगा कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। आप समय को भी देख रहे हैं, अपने समय को भी, आपके आस-पास भी बहुत सारे यूथ काम करते होंगे। क्या कहना चाहते हैं उनसे? तो आज का जो युवा है, मैं बार-बार एक ही बात कहता हूँ, आज के युवा बड़ा प्रतिभाशाली है। लोग बोलते हैं यार नहीं नहीं आज में पेशेंस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो हमारे फादर हमारे बारे में बोलते थे, हम अपने बच्चों के बारे में बोलते हैं, वो उनके बच्चे उनके बारे में बोलते। तो ये जनरेशन जो चेंज होती है, इसका इम्पैक्ट है। बट एक साथ के साथ ये बात है कि जो पहले गाड़ियां होती थी, मैं इसको इस ढंग से भी थोड़ा सा कोशिश करता हूँ एलोबरेट करने की। तो पहले जो मारुति और फिएट गाड़ी होती थी, आप किसी मैकेनिक को दिखा देते थे, वो ठोक पीट के उसको ठीक कर देता था, फिर चले जाता था। आप उसको मतलब आप उसको कैसे हैंडल करते थे, मतलब फोर्स से, दिमाग से, वैसे लगा के जुगाड़ से वो हैंडल कर लेते थे, आप चला देते थे गाड़ियां। तो पहले बच्चों को भी ऐसे आपके डांट दिया, डबकार दिया, वैसे कर दिया, तो आप हैंडल हो जाती थी सिचुएशन। आज आप जब मर्सिडीज लेके आते हैं, आप जब उसको आप क्या करते हैं, जब भी कोई प्रॉब्लम हुई, अरे नहीं 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 इसको छोड़ो मत, जाके के आप जो है ना वर्कशॉप में लेके जाओ। तो वर्कशॉप में जाकर के आप वो कंप्यूटर से चेक करता है उसको कि कहाँ कहाँ क्या है, वो सीटी स्कैन और एमआरआई टाइप की सिचुएशन है, तो आप देख करके कहाँ पे प्रॉब्लम होती है। ऐसे ही आज का युवा है। अगर आज के युवा को आप मर्सिडीज फिएट और एम्बेसडर की तरह ठोके पीटेंगे तो नहीं बात बनेगी, आपको मर्सिडीज की तरह देखना है। तो आज के युवा जो है वो उसी तरह का ट्रीटमेंट चाहता है। ये मैं भी बोल रहा हूँ, बट क्योंकि मेरे फादर ने दूसरे तरीके से हमको, तो लोग मतलब अगर डांट भी दिया और उसके बाद में भी कुछ हो गया तो हम मतलब उसी पल बाद में शाम को कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो आपको कैसे हैंडल करना, जैसी सिचुएशन वैसे ही उसके हैंडल करना पड़ेगा ना। आप मर्सिडीज को वैसे नहीं कर सकते। आज के युवा को आपको सीखना पड़ेगा कैसे। हाँ ये बात सच है कि आज के युवा को भी देखना पड़ेगा कि जो पेरेंट्स का जो आपस में कोऑर्डिनेशन, उसकी एक्सपेक्टेशन, रिस्पेक्ट वो करते हैं, बट वो आज फादर से, हार्डकोर फादर से न मान करके एक दोस्त, इसके सब मतलब पार्ट ऑफ लाइफ जो है उस ढंग से वो कंसिडर करते हैं उसको। तो हमको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वो डेफिनेटली आपकी डेफिनेटली रिस्पेक्ट करेगा। लास्ट सवाल डॉक्टर वर्मा आपसे, आपकी लाइफ को अगर मैं डिफाइन करूं तो एजुकेशन, कम्युनिकेशन, हार्ड वर्क, परसिवियरेंस, बैलेंस, ये 4-5 शब्द हैं जो आपकी लाइफ को डिफाइन करते हैं। ये इन शब्दों के मायने आपके लिए क्या है? हर शब्द का जो है एक अपना महत्व है। मैं इसको इस ढंग से थोड़ा लाइटर मोड में लेता हूँ। काने को आंख अच्छी लगती है,
सपोज ग्रो मैं किसी भी वजह से मेरे को शौक है पहनने का और मैं नहीं पहन पा रहा हूँ, मैं वकील बन गया हूँ तो खाली मेरे को काली ड्रेस पहननी है, तो भी ये लगता है यार विनोद का रोज देखना पड़ेगा, रोज सूट बदलता है, उसकी लाइफ बहुत बढ़िया है। अगर सपोज करो कोई ऐसी मतलब पोस्ट पे है और वो घूम नहीं पाता है या गाड़ी वाड़ी मतलब बदल के चलाने में उसमें समय नहीं मिल पाता है, तो उसको लगता है यार इसका बढ़िया है, कभी ये जयपुर होता है, कभी चंडीगढ़ होता है, तो उसको वो चीज़ अच्छी लगती है। किसी को ये लगता है कि नहीं यार हम तो यहाँ सरकारी नौकरी में, ये प्राइवेट वालों के मजे हैं, इनको बड़ा अच्छा कैबिन मिलता है, बिजनेस क्लास में ट्रैवल करने को मिलता है, सैलरी भी अच्छी है और अच्छा पहनने को मिलता है और विदेशों में जाने का मौका मिलता है और बड़े 5 स्टार होटलों में जो है ये मीटिंग करते हैं और कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं, तो इनकी जिंदगी तो बहुत वो है, जबरदस्त उनको है। वैसे लगता है। जी। तो आप हर चीज का एक अपना महत्व है। आपको ये मानना है कि आपको जो आपने बैलेंसिंग वाला बोला, आप अपने किसी शौक को छोड़िए मत, ये मिथ है। ओके। आप ये मान के चलिए ये मिथ है कि मेरे पास समय नहीं है बट मैं चाहता हूँ, समय की कमी है, अभाव है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं इसको इस ढंग से लेता हूँ, जब हम पढ़ते थे तो मैं तो फिर स्मोकिंग नहीं करता था, कैमरे पे इसलिए नहीं, मतलब एक्चुअल में नहीं करता था। ओके। तो जो है हमारे कई जो है साथीगण स्मोकिंग करते थे, तो रात को उनकी सिगरेट खत्म हो गई 1 बजे, और आप ये मानिए कि वो 4 से 5 किलोमीटर जो है वो सिगरेट खोजने के लिए चले जाते थे। तो कितना आप में पैशन है वो करने के लिए, उससे समय अपने आप निकल आता है। आप ये मानिए कि अगर आपको जिस दिन जो आपका इंटरेस्ट लगता है ना, उसमें आप जो है मतलब जी कहीं से जान भी लग। समय निकाल लेंगे। आप ये मानिए फ्लाइट में 2 घंटे आप लेते हैं, 2.5 घंटे लेते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप जो है मोबाइल में, इवन लोग कहने को ऐसा लगता है कि आपको मेमोरी डिलीट करनी है या रियलाइन करना है, वो कर सकते हैं। लोग सोचते हैं, लोग सोते हैं, लोग अपने आप को कोसते हैं, और मतलब कैसे भी समय बिता लीजिए, समय आपके पास है, एडजस्टमेंट बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल एडजस्टमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर वर्मा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि आज का ये जो पॉडकास्ट है, हमारे जो दर्शक हैं उनको अच्छा लगा होगा और आपको कहीं न कहीं हमने भी बहुत सारी बातें सीखी। कुछ और जोड़ना चाहते हैं जाते-जाते इस नहीं, पॉडकास्ट में? मैं इसमें कुछ जोड़ना नहीं चाहता, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप हैं, विनोद वर्मा है, सुशील भारती है। तो मेरे को सुशील भारती बनने की जरूरत नहीं है और सुशील भारती जी को विनोद वर्मा बनने की जरूरत बिल्कुल। नहीं है। हाँ, बट ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि मैं अपने आप से संतुष्ट रहूं और ये अपने आप पे प्राउड फील करूं कि मैं हूं। साथ ही साथ जो मैं कुछ करेक्टिव एक्शन ले सकता हूं वो मैं करेक्टिव एक्शन लूं, वो साथ के साथ चलते रहिए, फिर आपको जिंदगी का आनंद आएगा। क्रिटिसाइज करने वाले लोग करेंगे, आप अपना जीवन मस्त जिए, खुशी रहिए, जो पैशन है वो करिए, किसी के साथ बुरा मत करिए और किसी का दिल मत दुखाइए। वो चाहे पत्नी हो, बच्चे हो, मदर फादर हो, आपकी सोसाइटी में हो, कंपनी में हो, लोग आपको बहुत ज्ञान देने वाले मिलेंगे। आप ज्ञान लेते रहिए, आपकी आत्मा की आवाज सुनिए और आगे बढ़ते रहिए। मैं कहता हूँ कि अगर आप पीछे देखेंगे तो आप बोलेंगे यार मैं ठीक ठाक ही जीवन जिया, तो आपको प्राउड फील करेंगे, वही जीवन है। बिल्कुल, वही जीवन है। तो साथियों, ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? अगर आपको इस पॉडकास्ट से कुछ बातें सीखने को मिली हों, कुछ आपके सवाल हों, कुछ आप कमेंट कर सकते हैं और हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है info@mstv.co.in। आज के लिए इतना ही। अगली बार किसी और मेहमान के साथ फिर हाजिर रहूँगा। अब लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।